के काफिले के ऊपर हमला करने का प्लान बनाया गया था असद की तरफ से। जब झांसी से वो काफिला निकलकर इधर प्रयागराज के लिए आ रहा था, क्योंकि साबरमती जेल से अतीक को निकालकर प्रयागराज तक ले आया गया था, तो उसी काफिले से अतीक को छुड़ाने का प्लान असद की तरफ से बनाया गया था। और अशरफ की वजह से, अतीक के भाई अशरफ की वजह से असद की जान गई। ये बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है। तीन शूटर्स का पता बताने के लिए अशरफ राजी हो गया था। उमेश पाल को अगवा करने के मामले में बरी होते ही अशरफ ने शूटर्स का पता बताने से मना कर दिया था। तो कैसे पल पल रंग बदलता हुआ अशरफ दिखाई दिया। पहले जब जांच की गई तो उस वक्त उसने एक बात बोली और उसके बाद फिर कैसे अपनी ही बात से वो मुकर गया। ये सारी चीजें अब जब जांच पड़ताल की जा रही है तो उसमें सामने आ रही है। उसमें सारी चीजें अब एक एक करके सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। बड़ी खबर लगातार यहाँ धूमनगंज थाने के बाहर से मैं आपको बता रही हूँ। तो अतीक के बेटे को किस तरह से यूपी एटीएस ने दफन कर दिया, एनकाउंटर में मिट्टी में मिला दिया। वो बात जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई थी, अनहोनी का डर अतीक को था लेकिन एनकाउंटर हो गया उसके बेटे का। और इसी के साथ अब शक्ल से भी अतीक की साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिला अतीक अहमद का रौब। अतीक गैंग पर पुलिस का शिकंजा। अतीक के करीबियों पर पुलिस का प्रहार। अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर करने के बाद यूपी पुलिस का ए गैंग पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब यूपी पुलिस के रडार पर अतीक के भाई अशरफ का साला भी आ गया है। बरेली पुलिस ने अशरफ के साले सद्दाम पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। सद्दाम की तलाश के लिए टीमें भी लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि अशरफ अपने साले सद्दाम से कई वारदातों को जेल में ही रहकर अंजाम दिलवाता रहा है। सद्दाम पर भी कई मामले दर्ज हैं जिनमें पुलिस को उसकी तलाश है। चैनपुर में 86/23 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें कभी वांछित चल रहा है सद्दाम। उसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और जो भी विधिक कार्य विशेष है बरेली पुलिस द्वारा उसमें की जाएगी। असद के एनकाउंटर के बाद सबसे बुरा हाल अतीक का देखने को मिला। जिस प्रयागराज में उस वक्त अतीक की तूती बोलती थी, अब उसका वो रौब मिट्टी में मिल गया है। और ये सब उमेश पाल हत्याकांड के बाद हुआ, जब पुलिस ने एक एक कर अतीक के गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया। इस दौरान अतीक के कई गुर्गे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए तो कई गुर्गे ढेर हो गए। हमले की आशंका की वजह से जिस अतीक अहमद को वज्र वाहन के जरिए पेशी के लिए लाया जाता रहा, उसे अब पुलिस की एक जीप में ले जाया गया। जो सख्ती है वो पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वज्र वाहन में ये दोनों नहीं बैठे हुए हैं। नॉर्मल जो गाड़ी है पुलिस की, उसी के अंदर बिठा करके और आगे इन्हें लेकर के जाया जा रहा है। इस पुलिस गाड़ी के आगे मुझे एक गाड़ी दिखाई दे रही है और पीछे भी 1 से 2 गाड़ियां लगी हुई हैं। उमेश की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। हथियारों के साथ अतीक के 5 गुर्गे गिरफ्तार। अतीक के घर से कैश मामले में बड़ा पर्दाफाश। इस बीच पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए। बताया जा रहा है कि यूपी के कौशाम्बी से ये हथियार बरामद किए गए और दावा है कि पुलिस की सख्ती से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार को छिपाने का राज उगल दिया। पुलिस दोनों को लेकर कौशाम्बी पहुंची और सैयद सरावा गांव से हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया। हथियारों के साथ अतीक अहमद के 5 गुर्गों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बीच अतीक अहमद के घर से नकदी मिलने के मामले में भी बड़ा पर्दाफाश हुआ। लखनऊ के एक बिल्डर का नाम सामने आया जिसने अतीक के बेटे को 80 लाख रुपए दिए थे। ये पैसा उमेश पाल हत्याकांड से 2 दिन पहले दिया गया था, जो कि हत्याकांड में शामिल शूटर्स में बांटा जाना था। पुलिस और एसटीएफ की पूछताछ में ये पर्दाफाश हुआ है। दरअसल 21 मार्च को अतीक अहमद के दफ्तर पर छापा पड़ा था जिसमें 80 लाख रुपए बरामद किए गए थे।
फिलहाल पुलिस अतीक के गुर्गों पर शिकंजा कस के हत्याकांड की कड़ियां जोड़कर जांच को और आगे बढ़ाने में जुटी है ताकि सच सबके सामने लाया जा सके। तो अतीक एंड फैमिली का क्या हश्र हो रहा है वो तो आपने देख ही लिया। कोई अभी भी भागा फिर रहा है, मोस्ट वांटेड है, एनकाउंटर किसी का हो गया, कोई यहाँ अंदर थाने में बंद है, पूछताछ उसके साथ की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अतीक के जो सलाहकार थे, जो मददगार थे और पनाहगार थे, उन सब के ऊपर भी अब शिकंजा कस रहा है। बड़ी खबर